ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और बुधवार है। अब की बार संकट चौथ का व्रत तृतीया तिथि में रखा जाएगा, तो व्रत रखने वाली सारी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। संकट चौथ का व्रत सूर्योदय के साथ शुरू हो जाता है और चंद्रमा उदय होने पर व्रत का समापन किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश, चौथ माता और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार इस चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश के एक दंत रूप की पूजा करने का विधान है। 12 महीनों में आने वाली चौथ में यह चौथ सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है, तभी तो इसे बड़ी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। वैशाखी चौथ का व्रत करने से अखंड सौभाग्य और संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। चतुर्थी के व्रत का पूरे नियम से पालन करने से संकटों से मुक्ति मिलती है, आर्थिक लाभ प्राप्त होता है और संकट चतुर्थी की पूजा और व्रत करने से मनुष्य के सभी तरह के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को सौभाग्य, समृद्धि और संतान सुख देने वाला माना गया है। संकट चौथ की कथा दोपहर 1 बजे के बाद में सुननी चाहिए। कई जगहों पर शाम को चंद्रमा उदय होने से पहले भी पुनः इस कथा को एक बार सुना जाता है और अपने मंगल जीवन की कामना की जाती है और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर लिया जाता है। बुधवार को व्रत होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था।
तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं 12 मासी चौथ की कथा। इस कथा को हर संकट चौथ के व्रत में जरूर सुनना चाहिए। बोलो चौथ माता की जय हो। एक नगर में एक महिला रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। अपने बेटे का पालन पोषण वही करती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी, जो एक बेटे को दे देती। एक से पूजा करती थी, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती तो स्वयं खा लेती। उस लड़के की माँ बड़े ही श्रद्धा भाव से चौथ माता की व्रत करती थी, क्योंकि कम समय में पति की मृत्यु हो जाने से उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो हर समय उसके मन में डर बना रहता कि कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। तो वह बेटे की सलामती के लिए पूरे नियम से चौथ माता की व्रत रखती। समय बीतता गया। समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया। अब वह भी अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगा। तो उसकी माँ अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश रहती थी। एक दिन की बात है कि उसका बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन बैसाखी चौथ थी, तो ताई ने भी बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। उस समय उसकी ताई कथा सुन रही थी, तो वह वहाँ पर बैठ गया। कथा सुनने के बाद में उसकी ताई ने उसे प्रसाद दिया, तो वो कहने लगा कि ताई, आप कितने व्रत करती हो? मेरी माँ तो 12 महीने चौथ का व्रत करती है। तो ताई कहने लगी कि बेटा, तेरी माँ तो तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 महीने चौथ का व्रत करती है, पर मैं तो पूरी श्रद्धा से 2 ही व्रत किया करती हूँ। तो वह लड़का कहने लगा कि नहीं नहीं, मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो मेरी सलामती के लिए ही व्रत रखती है। तो उसकी ताई कहने लगी कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम परदेश चला जा, फिर देख तुम्हारी माँ तो एक भी व्रत नहीं करेगी। तो उस लड़के को लगा कि शायद ताई सच कह रही है। तो वह घर आते ही अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, क्या बात हुई? तू परदेश चला जाएगा, मैं किसके सहारे रहूँगी?
तो वो कहने लगा कि माँ, तुम तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बात सुनकर उसकी माँ को मन ही मन बहुत ही दुख हुआ, पर उसने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। अपने सूझबूझ से समझाकर अपने बेटे को रोकना चाहा, पर वो नहीं माना। तो उसकी माँ ने उसके जाने की तैयारी कर दी और अपने बेटे को चौथ माता की आंखें देते हुए कहा कि बेटा, ये चौथ माता की आंखें हैं, कभी कोई मुसीबत आ जाए तो ये आंखें ही तेरी मदद करेंगे। मैं तो तुमसे बहुत दूर होऊंगी, मुझे क्या पता कि मेरा बेटा कैसा है। इस तरह कहते हुए उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ ने मुंह फेर लिया पर अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा। पर उसका बेटा कुछ देखने समझने के लिए तैयार नहीं था। वह आंखें लेकर चुपचाप रवाना हो गया। चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक घर के बाहर एक बूढ़ी माँ रोती ही जा रही है और साथ में पुआ भी बना रही है। उसे देखते ही उसे अपनी माँ की याद आ गई। तो वह उस बूढ़ी अम्मा के पास गया और जाकर पूछा कि अम्मा, आप रो क्यों रही हैं। तो वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले ही वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेज देता है। तब से दैत्य ने नगर में आकर आतंक मचाना बंद कर दिया है। पर आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। मेरा बेटा ही मेरा इकलौता सहारा है, वो चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी। तो यह सुनकर उस लड़के को अपनी माँ की याद आने लगी। वह कहने लगा कि माई, ये पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। तो बूढ़ी अम्मा ने खीर और पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। आधी रात को जब राजा के सैनिक आए और आवाज़ लगाई तो बूढ़ी माँ ने सोचा कि जिस तरह मेरा कलेजा पसीज रहा है उसी तरह इसकी माँ को पता लगेगा कि उसके बेटे को दैत्य ने मार दिया है, तो इसकी माँ की क्या हालत होगी, मैं इसे कैसे उठाऊं। तो बूढ़ी अम्मा ने उसे नहीं उठाया, पर उस लड़के की सिपाहियों की आवाज़ से आँख खुल गई और वह खड़ा होकर बाहर आया और उनके साथ चला गया। राजा के सैनिक उसे पहाड़ी पर छोड़कर आ गए। वो दैत्य के सामने पहुंचकर अपनी जेब में से चौथ माता की आंखें निकाले और दैत्य के सामने फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो अभी इस दैत्य का सर कटकर नीचे गिर जाए। तभी चौथ माता का चमत्कार हुआ और दैत्य का सिर तुरंत कट गया। तो लड़का बहुत ही खुश हुआ और वापिस आ गया। उस बुढ़िया के घर आया तो देखा कि बुढ़िया रो रही थी। तो वह पूछने लगा कि माई, तुम अब क्यों रो रही हो, तुम्हारा बेटा तो सही सलामत है। तो वो कहने लगी कि बेटा, ये आंसू तो तेरे लिए बहा रही हूँ, तुम भी तो किसी का बेटा है, तेरी भी सलामती की कोई दुआ करता है, पर तुम सही सलामत आ गया, यह चमत्कार कैसे हुआ। तो वह कहने लगा कि माई, ये तो चौथ माता का चमत्कार है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए चौथ माता का व्रत रखती है। तो वह बुढ़िया उसे लेकर राजा के पास गई। जब राजा को पता चला कि इसने दैत्य को मार दिया है तो वो बहुत ही खुश हुए और उस लड़के को खूब सारा धन और उपहार देकर विदा किया। अब वह उस नगर से चल पड़ा। चलते चलते दूसरे नगर में पहुंच गया। उस राज्य में आम तभी पकती थी जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। तो लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो यह आम मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो आम तो तुरंत पक गई। आम में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। तो लड़का अंदर से कहने लगा कि अरे भाई, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। तो राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आम में से तुम जिंदा कैसे बच गए। तो लड़के ने बताया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ माता का व्रत रखती है और उसी व्रत के प्रभाव से मेरी जान बची है। तो राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और उस लड़के से कहा
कि तुम सुराही की नली में से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा कि तुम्हारी रक्षा स्वयं चौथ माता करती हैं। तो लड़के ने चौथ माता को याद करके उसके आंखें सुराही में डाले और कहा कि हे चौथ माता, मैं भंवरा बनूं और सुराही में से निकलूं। तो लड़का उसी समय भंवरा बन गया और सुराही में से निकल गया। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। फिर वह लड़का वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, वहाँ के सुख भोगने लगा। तो एक दिन की बात है, वह सुबह जल्दी उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने कपड़े की गुड़िया बनाकर रख रखी है और उसके पांव दबा रही है। तो उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी कि मायके में रहकर मुझे क्या पता कि ससुराल कैसा होता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी ससुराल हो और उसमें सास ससुर हो, उनकी मैं सेवा करूँ। तो यह सुनते ही उस लड़के को अपनी माँ की याद आ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। वह तुरंत ही खड़ा हुआ और राजा के पास गया। जाकर कहने लगा कि राजन, अब आप मुझे जाने की अनुमति दें। मेरी बूढ़ी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। तो राजा ने खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। तो इस तरह वह चौथ माता की कृपा से अपनी पत्नी और खूब सारा धन लेकर अपने नगर की ओर रवाना हो गया। और जिस दिन अपने नगर पहुंचा, उस दिन चौथ का दिन था। तो वह पंसारी की दुकान पर बैठकर इंतजार करने लगा और सोचने लगा कि आज चौथ का दिन है, माँ ने आज व्रत रखा है और सामान लेने के लिए पंसारी की दुकान पर तो जरूर आएगी। तभी उसने देखा कि उसकी माँ लकड़ी टेकती हुई आ रही है। उसके जाने के बाद में उसकी माँ बहुत ही दुखी रहती थी और रो रो के उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। तो उसे दिखाई बिल्कुल ही कम दे रहा था। जैसे ही वह अपने बेटे के पास से गुजरने लगी, तो उसके बेटे ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी से लगा दिया और कहने लगा कि भले तेरे पूत, लाठी मेरे पैर के लगा दी। तो उसकी माँ ने तो उसे पहचाना नहीं और कहने लगी कि बेटा, मुझे चाहे कितनी गाली निकाल लो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। तो माँ के इतना कहते ही वह अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तो ताई ने कहा था कि तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए व्रत रखती है, पर माँ, आप तो सच में मेरी सलामती के लिए व्रत रखती हैं, नहीं तो मैं आज जिंदा नहीं आता। तो उसकी माँ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और खुशी के आंसू बहाने लगी। तभी वह कहने लगा कि देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। तो उसकी पत्नी आकर अपनी सास के चरण स्पर्श किए। तो इस तरह अपने बेटे और बहू को पाकर वह बहुत ही खुश हुई और चौथ माता को याद करके कहने लगी कि हे चौथ माता, यदि मैं सच में अपने बेटे की सलामती के लिए व्रत रखती हूँ, तो इसी समय मेरी छाती से दूध की धार निकले और मेरे बेटे के मुंह पर गिरे। तभी कहते हैं कि चौथ माता के चमत्कार से उसकी माँ के स्तन से दूध की धारा निकली और बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरी। तो यह चमत्कार देखकर नगर के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर की सारी औरतें 12 मासी चौथ का व्रत करने लगी। हे चौथ माता, जिस तरह आपने उस लड़के की और उसकी माँ की सहायता की और माँ बेटे को फिर से मिलाया, उसी तरह सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी आपकी कहानी कहे, सुने या सुनाए या फिर हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे भगवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। राजा अम्बरीश कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु के सैगुण एवं निर्गुण ध्यान का वर्णन किया है। अब आप भक्ति का लक्षण बतलाइए।
साधुओं पर कृपा करने वाले महर्षि, मुझे यह समझाइए कि किस प्रकार मनुष्य को कब, कहाँ और कैसे किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। तो इस तरह बताते हुए सूत जी कहने लगे कि राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के ये वचन सुनकर देवऋषि नारद को बहुत ही प्रसन्नता हुई। वे उनसे कहने लगे कि राजन, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकार की बताई गई है। मानसी, वाचिकी, कायिकी, लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिकी। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है उसे मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्रांत भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा आरण्यक आदि के पाठ द्वारा भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है, उसे वाचिकी भक्ति कहा जाता है। व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा पांचों इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना शरीर से साध्य होने के कारण काय की भक्ति कही गई है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार, नृत्य, वाद, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप, संहिताओं के अध्ययन आदि तथा हैविष्य की आहुति, यज्ञ आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिकी भक्ति है। विद्वान पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषु, तुला अथवा मेष की संक्रांति आदि के दिन जो यज्ञ करने का आदेश दिया है वह वैदिकी भक्ति का साधक है। अब मैं तुम्हें योगजन्य आध्यात्मिक भक्ति का वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। योगज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान करता है, विषयों से अलग रहता है। वह ध्यान में देखता है कि भगवान का मुख अनंत तेज से उद्दीप्त हो रहा है। उनकी कटी के ऊपर भाग तक लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं और वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। हे राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म कर डालती है, ठीक उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को तत्काल दग्ध कर देती है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति को नहीं सुनता है और भक्ति का आश्रय नहीं लेता है तब तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते रहते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्यदेव अंधकार का विनाश कर डालते हैं। हे राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्थान, व्रत अनुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। हे राजन, जिसमें पवित्र यश रखने वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध हैं तथा वे ही यथार्थ हैं। वे ही लाभ पहुंचाने वाले और वे ही हरि भक्तों के कहने और सुनने योग्य होती हैं। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले धीर चित्त महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एक तान हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि भगवान श्री कृष्ण की पुण्यमयी कथाओं को सुनने में परिवर्तित हो रही है। हे राजन,
भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकारवश अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होगा? भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को तुम भी जानते हो। अतः हे राजन, धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार के साथ पूछ रहे हो, उसका यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहते हो, मुझ जैसे लोगों को आदर दे रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे के मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याण में गुणों का कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा सारा पुण्य मुझे और किसी कार्य में दिखाई नहीं दे रहा है। ब्राह्मण, गाय, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब श्री हरि के स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के स्वरूप हैं। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने वाले की शक्ति रखने वाले वे विश्व रूप भगवान स्वयं ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाए जाने वाला अन्न भोजन करते हैं। इसीलिए जिनके चरण रेणु तीर्थ के समान हैं, भगवान अनंत ही जिनके आधार हैं, जो समस्त प्राणियों के आत्मा तथा पुण्यमयी लक्ष्मी के सर्वस्व हैं, उन ब्राह्मणों का आदरपूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मण को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने की प्रार्थना की थी, सो सब मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। यह वैशाख का महीना है, जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है, और आज वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। सप्तमी के दिन गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ होता है। पूर्व काल में राजा जोहो ने वैशाख शुक्ल सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जोरहो की कन्या होने के कारण गंगा जी को जाह्नवी कहा जाता है। इस पावन तिथि को स्नान करके जो आकाश की मेखलाभूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य और पुण्य आत्मा है। जो वैशाख शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती है तथा वह स्नान के पश्चात सारे पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के महीने के समान अन्य कोई महीना नहीं है। गंगा के समान दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग बहुत ही दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ही ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। वे ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर के जटाजूट में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। वे अपने स्रोतों से निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पवित्र करती रहती है। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है। वे सदा आनंद देने वाली, नाना प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्तजनों के अंतःकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने की लीला से सुशोभित होने वाली, सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली तथा 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली हैं। गंगा देवी तीनों लोकों का श्रृंगार है। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों को पावन बनाती हैं। जो लोग दूर रहते हैं पर तीनों समय कहते हैं कि गंगा गंगा गंगा, इस प्रकार का उच्चारण करते हैं, उनके 3 जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती हैं।
जो मनुष्य 1000 योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। भगवान श्री हरि विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। वैशाख के समान कोई महीना नहीं है और माधव के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही नौका का काम कर देते हैं। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं उसका पुण्य फल अक्षय होता है तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्व आत्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं और जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य और लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और सवधर्म का पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभयदान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब महीनों में वैशाख मास को अत्यंत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बुरे से बुरे पाप का अंत वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करने से हो जाता है। अंधकार का अंत सूर्य उदय से तथा पुण्यों का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। हे राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो उस समय जो स्नान, दान आदि पुण्य कार्य किया जाता है उसका पुण्य परात गुना अधिक होता है। माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य हो तो कार्तिक की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल प्राप्त होता है। और जब वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वे ही मनुष्य पुण्य आत्मा और धन्य हैं जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले का स्नान यज्ञ, दान, उपवास, हैविष्य, भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। हे राजन, कलयुग में वैशाख के महीने की महिमा गुप्त नहीं रह पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महात्म्य अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर होगा। कलयुग में परम पावन अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का स्नान ही अश्वमेघ यज्ञ के समान विहित है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में ही आसक्त होंगी, अतः वे अश्वमेघ के पुण्य को, जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है, नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने अपने पापों के कारण नरक की यातना भोगेंगे। अतः कलयुग के लिए अश्वमेघ का प्रचार कम कर दिया है और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान किया गया है। कलयुग में जो भी व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले उठकर वैशाख के महीने स्नान करेगा और श्री हरि में अपना ध्यान लगाएगा, श्री हरि की पूजा करेगा, श्री हरि के कीर्तन करेगा और श्री हरि की कथाओं को सुनेगा, सुनाएगा, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। तो ये है परम पावन वैशाख के महीने में स्नान करने की महिमा। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब अपने सुनेंगे नवग्रह की कहानी। इसे भी कार्तिक मास में अवश्य सुनना चाहिए। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे। जैसे ही वो दोनों बड़े हुए तो बुढ़िया ने उनकी शादी कर दी। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई और घर पर एक सुंदर सी बहू आ गई। तो इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि माँ, मैं बहन से मिलने जा रहा हूँ।
तो यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अपनी बहन से जाकर बोलना कि 2-4 दिन के लिए तेरे साथ आ जाए। मैं उसे बहुत ही याद करती हूँ और इसी बहाने अपनी भाभी के साथ भी रह लेगी। तो उसके बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, मैं बहन को ले आऊँगा। यह कहकर वो घर से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ता था, तो जंगल के रास्ते में एक काला सांप बैठा था। जैसे ही बुढ़िया के बेटे को उसने देखा तो वह डसने के लिए तैयार हो गया। तो उस सांप पर नज़र पड़ते ही बुढ़िया के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्प देवता, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो? तो सर्प ने कहा कि तुझे नवग्रह की दशा लगी है, तो इसीलिए मैं तुझे डसूंगा तो ज़रूर। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि सर्प देवता, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरी बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरे घर पर मेरी नवी नवेली दुल्हन है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सारे किसके सहारे जिएंगे और मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो बेचारी रो रो कर मर जाएगी। तो सर्प ने कहा कि मैं क्या करूँ? तुझे दशा लगी है, मुझे तो आदेश है, तो आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं एक बार उससे मिल लाऊं। जब मैं वापिस आऊं तो तुम मुझे डस लेना। तो उसकी बात सुनकर सर्प देवता कहने लगे कि मुझे क्या पता तू रास्ते से आएगा या दूसरे रास्ते से घर चला जाएगा। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। यह कहकर उसने अपना थैला सांप के आगे रख दिया। तो सांप उसके अंदर बैठ गया। तो उसने उसके ऊपर फूल और पत्ते रख दिए और थैला लेकर वहाँ से चल पड़ा। जैसे ही वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन उस समय नवग्रह की कहानी सुन रही थी। तो अपने भाई को देखते ही उसकी बहन बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि भाई तू मेरे पास बैठ जा, मैं कहानी कह रही हूँ वो तू सुन ले, फिर दोनों भाई बहन बातें करेंगे। तो बहन ने कहानी कहनी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई और अपने भाई के हाल चाल पूछे और कहा कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर आया है? तो उसका भाई बोला कि थैले में तो मैं कुछ नहीं लाया। इतने में उसकी बहन ने थैला उठाकर खोल लिया। खोल कर देखा तो उसके अंदर जो फूल और पत्ते रखे थे उनके तो केले, सेब और संतरे बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया। तो उसने केले और संतरे बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से लेकर आई है? तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया मैं तो गरीब थी पर मेरा भाई गरीब नहीं है। ये हार तो तुम ही लेकर आए थे, मैंने तो थैले में से निकाल कर पहना है। तो यह सुनकर उसके भाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं नहीं लेकर आया था। तो यह सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? तो उसका भाई बोला कि बहन मैं तो थैले के अंदर सांप रख कर लाया था और तेरी कहानी कहने से मुझे लगता है कि यह सांप हीरों की हार में बदल गया। यह सब कुछ तेरे भाग्य से हुआ है। तो बहन ने भाई से कहा कि तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए तुम घर जाकर माँ को कहना तुम्हें और भाभी को नवग्रह की कथा सुना देगी। तुम दोनों श्रद्धाभाव से सुनना, जिससे तुम्हारे नवग्रह शांत हो जाएंगे, फिर कोई अनहोनी का भय नहीं रहेगा। तो वह अपनी बहन के घर जब तक रहा रोजाना नवग्रह की कथा सुनता। जब वह वापिस चलने लगा तो अपनी बहन से कहा कि बहन तुम्हें माँ ने याद किया है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? तो वो कहने लगी कि भैया मैं बाद में आऊँगी, मैंने नवग्रह की कथा सुनने का नियम लिया है। माँ को कहना मेरा नियम पूरा होते ही मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो उसका भाई वहाँ से चल पड़ा और घर आ गया। घर आते ही उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम अपनी बहन को नहीं लाया? तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो सांप वाली बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही घबरा गई
और कहने लगी कि बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती और तुम्हारी पत्नी का क्या हाल होता। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, अब डरने की कोई बात नहीं है। बहन ने मुझे नवग्रह की कथा सुनाई है और साथ में ये भी कहा है कि आप मुझे और आपकी बहू दोनों को रोजाना नवग्रह की कथा सुनाओ, जिससे हम पर आने वाली हर बुरी बला टल जाएगी। तो उसकी माँ ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा, तू चावल और चीनी के दाने लेकर आ और एक लोटा पानी ले आना। तो बुढ़िया की बहू कहे अनुसार सामान लेकर आ गई और फिर बूढ़ी माई कहानी कहने लगी। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। इस तरह नवग्रह की कहानी कहकर बुढ़िया ने अपने बेटे बहू की नवग्रह की दशा उतारी। हे नवग्रह, आपको नमस्कार। जिस तरह आपने बहन की दशा उतारी, भाई की उतारी, वैसे सबकी उतारना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसके नवग्रह हमेशा शांत रहे। बोलो नवग्रह की जय हो।